गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की विषय की टीचर गुरजीत कौर। तो जैसा कि हमने पाठ नंबर 17 शुरू किया था, मैंने उसकी समरी बताई थी और थोड़ा सा हमने पाठ पढ़ा भी था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में खेले जाते हैं पेज नंबर 112 का आधा पेज नंबर पढ़ लिया था, खेले जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। तो जैसा कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि आर्यन और अक्षय दो लड़के हैं, वो आपस में किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? गैजेट्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उपकरण जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, है ना, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका अत्यधिक प्रयोग करने से, उनका ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे मानसिक और शारीरिक असर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, और अब हम आगे यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, पता है अक्षय, आर्यन ने अक्षय की बात काटते हुए कहा। बात काटने का मतलब बात को टोकना, वहीं पे टोक देना। ठीक है, हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आर्यन ने बताया, मतलब अब आर्यन बात क्या कर रहा है? विज्ञान की मतलब साइंस के टीचर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब जो भी हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, कंप्यूटर वगैरह, उनका अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब होता है ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी शारीरिक मतलब फिजिकली, मानसिक मतलब मेंटली हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, मेंटली मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, वह कैसे? अक्षय ने उत्सुकता से पूछा। अब अक्षय ने थोड़ा क्रियोसिटी से पूछा, थोड़ा मतलब उत्सुकता मतलब क्रियोसिटी में ये वाला प्रश्न उसने पूछा कि वह कैसे। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। विपरीत विपरीत का अर्थ होता है उल्टे। ठीक है, तो इनका ज़्यादा प्रयोग करने से क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे हेल्थ पर क्या उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे निष्क्रियता। निष्क्रियता क्या होता है? निष्क्रियता का अर्थ होता है कोई भी काम ना करने का मन ना करना, मतलब काम ना करने की स्थिति, काम ना करने का मन ना करना। ठीक है, नींद की कमी आनी। ठीक है, ये वाली समस्याएं होती हैं। हाँ आर्यन, क्या तुम जानते हो कि किसी भी गैजेट की चमकती स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आँखों में चुभन की समस्या हो सकती है। जैसे हम लोग मोबाइल को लगातार देखते हैं, तो जब हम अपनी पलक झपकते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना जैसे हमारी आँखों में कुछ चुभ रहा है। इसका ज़्यादा प्रयोग करने से यही होता है ना, लगातार मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने से ये यही होता है ना, आँखों में चुभन होने लगती है। आंखें लाल हो जाना, उनमें खुजली होना और धुंधला दिखाई देना जैसी कुछ अन्य नेत्र संबंधी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली होने लगती हैं और धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, कुछ अन्य नेत्र संबंधी। नेत्र क्या होता है? आँख संबंधी मतलब रिलेटेड, मतलब आइज से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, जिनका मुख्य कारण इन उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मेन रीज़न क्या है? इन उपकरणों का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग करने से ये वाली समस्याएं होती हैं। ठीक है, तुमने ठीक कहा अक्षय। आर्यन, तुमने ठीक कहा अक्षय। अब आर्यन ने क्या क्या कह रहा है? भी तुमने ठीक कहा। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, एक सर्वेक्षण के अनुसार हर घंटे देखे गए टीवी से मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। क्या इसका क्या मतलब हुआ? अब आर्यन क्या कह रहा है? एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण मतलब एक सर्वे के अनुसार हर घंटे के अनुसार हर घंटे देखे गए टीवी से, मतलब लगातार अगर हम टीवी देखते हैं घंटे से ज़्यादा, तो कौन से रोग होते हैं? मधुमेह। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़, जिसे हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं शुगर। ठीक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, और हृदय रोग मतलब हार्ट से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जो बीमारी होती है, उनका खतरा जो होता है वो 20% तक बढ़ जाता है। अधिक समय तक वीडियो गेम खेलने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से
इससे आँखों की रोशनी तो प्रभावित होती ही है, लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है। ठीक है। अक्षय आर्यन की बात सुनकर अवाक रह गया। अवाक मतलब चुप रह गया, हैरान हो गया। ठीक है। वह बोला, तो इसका मतलब हमें किसी भी गैजेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। गैजेट के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुष्प्रभाव मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, गैजेट्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, ठीक है, से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कंप्यूटर अथवा टीवी स्क्रीन हमेशा पर्याप्त रोशनी में देखें। पर्याप्त मतलब प्रॉपर रोशनी में। ऐसा नहीं है कि लाइट ऑफ करो और टीवी की लाइट ही जलती रहे, टीवी की रोशनी, टीवी की स्क्रीन की रोशनी ही हमारी आंखों पर पड़े, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लाइट भी हमारे ऑन होने चाहिए, तभी हमें टीवी देखना चाहिए। ठीक है। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आँखों से एक हाथ की दूरी पर रखें। ठीक है। एक हाथ की मतलब ज़्यादा आंखों के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। ठीक है। एट लीस्ट कम से कम एक हाथ, मतलब एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आंखों से एक हाथ की दूरी पर रखें। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ले या फिर इधर उधर चहलकदमी कर ले। चहलकदमी मतलब थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगातार बस स्क्रीन ही देखते रहो। अपनी आंखों को स्क्रीन से थोड़ा हटा भी लेना चाहिए, थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। ठीक है। इससे मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा। ठीक है। हमारी हड्डियों, हमारी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। अक्षय आर्यन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, अक्षय बोला, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारी सभी बातों का ध्यान रखूंगा तथा किसी भी गैजेट का प्रयोग करते समय सभी सावधानियां बरतूंगा। ठीक है। मतलब कोई भी अगर मैं गैजेट उसका प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं बड़ी सावधानी से उसका प्रयोग करूँगा। ठीक है। आर्यन अक्षय की बात सुनकर प्रसन्न हुआ, मतलब खुश हुआ, और वह बोला, हाँ मित्र, इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही हम गैजेट को अपना मित्र बना सकते हैं और इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ठीक है। अगर हम गैजेट्स का प्रॉपर सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो तभी ये हमारे मित्र हैं, नहीं तो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन कैसे हुए? हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है इनका। ठीक है। तो अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो फिर ये हमारे मित्र ही हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है। ओके, थैंक यू। कल अब इसका हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है।